आपका आज गांव में आपके ननिहाल है ये आपका स्वागत किया गया है। जी सर। क्या कहना चाहेंगे? मुझे यहाँ पे आके सबसे मिलके और सबका आशीर्वाद लेके बहुत अच्छा लगा। आप अपना फिर पूरा परिचय, नाम और गांव बता दीजिए। मेरा नाम स्नेहा यादव है और मैं लाधुआस अहीर गांव की रहने वाली हूँ और अभी मैं अपने नाना के घर हुड़िया कला में आई हूँ। आपने यूपीएससी की परीक्षा पास की है, एक कठिन परीक्षा होती है, इसके बारे में बता दीजिए। ये आपका परिणाम आया तो कैसा लगा आपको? उम्मीद थी ये ऐसा परिणाम आएगा? हाँ, मुझे थोड़ी तो उम्मीद थी, लेकिन क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल एग्ज़ाम होता है तीनों स्टेजेस पे और मेंस के मार्क्स और इंटरव्यू के मार्क्स पे भी डिपेंड करता है, तो अनसर्टनिटी तो रहती है, पर उम्मीद थी थोड़ा। आज यहाँ आपके यहाँ ननिहाल में जो गाजे बाजे के साथ स्वागत किया गया और माला पहना के हाथों में, तो ये कैसा महसूस किया आप? कैसा लग रहा था उस टाइम पे? मुझे सबका आशीर्वाद लेके और देख के कि सब लोग हमारी खुशी में खुश होने के लिए आए हैं, बहुत अच्छा लगा। कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है इस परीक्षा पास करने के लिए? सिर्फ पढ़ाई तो एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग डिपेंड करती है। अगर पास आने वाला होता है तो थोड़ी ज़्यादा, पर इट इज़ मोर अबाउट कि कंसिस्टेंटली पढ़ाई करना है, रोज़ आपको पढ़ाई करना है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर एग्ज़ाम ज़्यादा पास है तो कभी ज़्यादा कभी कम हो जाती है, उसके अकॉर्डिंग। अगर एक छोटी बच्ची कहे मेरे को भी आपकी तरह परीक्षा पास करनी है, तो उसको क्या कहना चाहेंगे? हर एक इंसान का एक गोल होता है कि वो लाइफ में क्या करना चाहता है, चाहे वो यूपीएससी हो या फिर वो साइंस हो, ह्यूमैनिटीज़ हो। तो वो अगर एक गोल बना लिया जाए, उसके बाद मोटिवेशन के साथ इंटरनेट पे सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, वहाँ से गाइडेंस मिल सकती है या फिर किसी जानने वाले से हम कुछ पूछ सकते हैं और उसके थ्रू पढ़ाई करते हुए सीखते हुए आपस में हो सकता है। आपको कभी ऐसा भी लगा कि अभी मेरे से पढ़ाई नहीं होगी? ऐसा कभी मोड़ आया हो पढ़ाई करते करते? हाँ, ऐसे पल होते हैं जब हमें लगता है कि बहुत मुश्किल हो रहा है, तो उसी टाइम पे फैमिली का सपोर्ट और दोस्तों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हम ऐसे सिचुएशन में से जल्दी उठ सकें और फिर से अपना मोटिवेशन कंटिन्यू रखें। आपका ननिहाल है ये, तो आप आते जाते रहे होंगे, कोई पुरानी याद बताना चाहें, शेयर करना चाहें यहाँ की? यहाँ पे तो मैं काफ़ी आती हूँ, नाना के घर पे हमेशा छुट्टियों में आते थे। मामा जी जब आर्मी से आते थे तो फिर उनसे मिलते थे, हमारे लिए मिठाइयाँ लाते थे। बहुत सारी यादें हैं, वैसे एक पर्टिकुलर तो याद नहीं आ रही है, पर बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके। आपकी तरह जो तैयारियां कर रहे हैं उनके लिए आपका क्या संदेश है? यही संदेश है सर कि अगर यूपीएससी की लगन है, करना है, तो मोटिवेशन से पढ़ें और हमेशा सर्विस को माइंड में रखें, क्योंकि ये यूपीएससी सर्विस के लिए ही बना है। सो हमेशा वो चीज़ दिमाग में रहे और कभी अगर ऐसे पल आते हैं जब आपको खुद पे डर लगता है, तो उस टाइम पे अपने परिवार वालों से या अपने चाहने वालों से सहारा लेना काफ़ी मदद कर सकता है। स्नेहा बेटा, आपने इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है। आज आपके ननिहाल में काफ़ी खुशियां मनाई जा रही हैं। आपको डीजे बाजे के साथ यहाँ फूलमालाएं पहनाकर सम्मानित किया गया। बेटा, इस तैयारी के लिए किसको श्रेय देना चाहेंगे आप? किस तरह की आपकी प्रैक्टिस रही, किस तरह आपकी मेहनत रही, कितना टाइम देते थे पढ़ाई को आप? सर, सबसे ज़्यादा श्रेय तो मेरी मम्मी को जाता है। उन्होंने मुझे मोटिवेट किया हमेशा, जब भी मेरा हौसला कम होता था तो मुझे मोटिवेट किया। जैसे सर ने भी बोला कि कभी ऐसे पल आते हैं जब खुद पे शक होता है, तो ऐसे टाइम्स में मुझे खुद पे भरोसा, जब मुझे खुद पे नहीं होता था तब मम्मी को मुझ पे होता था। उसके अलावा मेरे दोस्त हैं जिनके साथ मैं मिलके आंसर राइटिंग एंड डिस्कशंस वगैरह करती थी, जिससे कि इंटरव्यू स्टेज पे काफ़ी हेल्प हुआ था। और सर, कितना पढ़ना चाहिए वो तो डिपेंड करता है, हर एक इंसान का पढ़ने का तरीका अलग होता है, सबका अपना तरीका होता है। कुछ को ज़्यादा गहराई से समझ के पढ़ने में समझ में आता है, तो वो तो सबका अपना अपना होता है। आप मम्मी हैं, तो कैसा लग रहा है? बेटिया ने एग्जाम पास किया है। बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत खुश हूँ। अच्छा जी, आपका ये गांव है और आपके सामने बिटिया का स्वागत किया जा रहा है। बिल्कुल, बहुत गर्व महसूस हो रहा है, पूरे परिवार को भी और मुझे तो बहुत ही हो रहा है सर। ठीक।
सर नमस्कार। नमस्कार। सर बधाई हो आपको, आज आपकी भांजी ने पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। आपके गांव में आज किस तरह से फूल मालाओं से भांजी का सम्मान हुआ, तो क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह की हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं जब बेटे या बेटी इस तरह की उपलब्धि प्राप्त करते हैं तो उसमें माँ बाप का श्रेय होता है कहीं ना कहीं, और ख़ासकर माँ के संस्कार होते हैं, जैसा कि उनकी मम्मी ने बताया और बिटिया ने भी बताया कि उनकी माँ का पूरा सपोर्ट था। आप क्या कहेंगे, किस तरह की लगन थी इस बिटिया में पढ़ने की बचपन से, और अभी तक जिस तरह की उपलब्धि इन्होंने प्राप्त की है, क्या कहना चाहेंगे, क्या इनके सपने हैं? भाई साहब नमस्कार। पहले तो सभी को मेरी इसकी मेहनत ने आज गर्व ऊंचा कर दिया हमारा। आप मामा जी हैं, आपके यहाँ स्नेहा बेटी आती जाती रहती हैं। ये देखिए पढ़ाई को लेकर तो काफ़ी बातें हो चुकी हैं, लेकिन हम कुछ जानना चाहेंगे स्नेहा के बारे में, कुछ नटखट ऐसी यादें, कुछ ऐसी शरारतें, कुछ किस तरह का बचपन रहा उनका? बचपन में तो बच्चे सब नटखट रहते हैं, लेकिन इसका शुरू से मोटिवेशन ऐसा मिला है कि ये जब भी आती थी बस खेल कूद में नाना जी के पास, मामा जी के पास। आज हमारे भाई आर्मी में थे, वो अभी रहे नहीं, तो उनका भी बहुत ज़्यादा इसके ऊपर लगाव था, और आज हमारी बहन ने इसको इस उपलब्धि पे पहुंचाया। हमारी बहन का बहुत ज़्यादा, बहन ने आज बहुत कुछ, आज हमारा भी सर उत्साह हो गया, समाज का भी हो गया, पूरे गांव का, देश का नाम रोशन करवा दिया बेटिया ने। जी थैंक